ओम शांति। 12/1/2022 आज के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। प्रश्न है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? आज बाबा ने कहा है, देह अभिमान के कारण। जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं, ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, और रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल। ओम शांति। वह भी घड़ी है, यह बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे ही है। 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे फिर 1 से शुरू करेंगे। जैसे सृष्टि चक्र रूपी घड़ी है, उसमें भी 4 भाग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 1250 वर्ष हरियुग को मिले हुए हैं। ऐसे ये बेहद की घड़ी है, और इसमें भी 15-15 मिनट हर एक को मिले हैं। 4 भाग करो तो इसमें आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है, तो जरूर साउथ पोल में 6 मास दिन होता होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। दुनिया वाले यह नहीं जानते कि यह ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं, इसलिए इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है, बड़ के झाड़ से की जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। इसलिए गाया भी जाता है कि एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पर खड़े है। ये कल्प वृक्ष में भी क्या है? 3 धर्म है, चौथा धर्म जो मुख्य धर्म है वो अभी नहीं है, बाकी 3 पैर खड़े हैं। दुनिया में यह कोई नहीं जानते। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। वह आधा आधा नहीं कर सकते। सत्युग को बहुत टाइम दे दिया है, तो आधा आधा नहीं हो सकता, कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है, आधा कल्प नास्तिक रहती है। वह आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते तो शिवरात्रि कब होती है। शिवरात्रि कब होती है ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनाए। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। परम पिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं, पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है यह नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने कारण आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। बाबा का पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स है जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं। धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते नहीं है, खुद ही खुद को भस्म कर देते।
भस्मासुर ने खुद को ही भस्म किया था। पहले विकारों का दान देना चाहिए, दान दे तब बाबा मम्मा कहने लायक हो। क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारना भी शुरू कर देते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। अखबारों में ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उनका दान जरूर देना पड़े। विकारों का दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है, यह देहभान छोड़ो। कितना समय तुम देहाभिमानी रहे हो। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे। तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहां माया होती नहीं, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है। कितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक। गॉड फादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हो तो बच्चे कहेंगे क्या कि यह बाप हमारा सर्वव्यापी है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी बाप को 4-5 बच्चे हैं तो वो थोड़ी ऐसा कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। यह बाप भी कहते हैं मैं रचयिता हूं, यह मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकेगा। कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं है, इसलिए बाप समझाते रहते हैं। पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहे तो बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान में जो पैसे देते हैं उसको भी वर्षा ही कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देते हैं, दुख का वर्षा कौन देते हैं, यह तो जानते ही नहीं। सुख कौन देता है, दुख कौन देता है। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं, नाम भी लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं है। बाप कहते बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। बाप कहते हैं पहले अलफ पर समझाओ, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब कहे हम नहीं जानते, बोलो बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है। लौकिक बाप शरीर का रचयिता है। परम पिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो। कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती है। नहीं तो बच्चे सर्विस करने लग पड़े। परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। वह है परम पिता, यह है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, तो प्रजापिता है साकार। उनके बच्चे बीके भी जरूर होंगे, बच्चे ही वर्षे के लायक होंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं है। नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते रहते हैं। बाबा नई नई बातें सुनाते हैं, लेकिन बच्चे अपनी पुरानी चाल को छोड़ते नहीं है, नई धारणा नहीं करते हैं। देह अभिमान रहता है। कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात न जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं। आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते हैं। बाबा मम्मा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं। गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान की, और यह मरा। यह है ज्ञान की गोली और वह है माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध माया से है। बाप समझाते हैं मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली है।
या पानी की? ज्ञान सागर से कौन सी गंगा निकली? ज्ञान की गंगा निकली। वहां गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता कि यह कौन है। देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं। भल स्कूल में 12 मास बैठे रहे, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते, कितना भी साल बैठे रहो, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो फिर पास कैसे होंगे? वो तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं आत्मा सुनती हो, और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते। बाप कहते लकी सितारे समझते हो, तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा ही करती और कराती है। करन करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले यह प्रश्नावली उठाओ। वह है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना। शरीर का पिता लौकिक बाप, आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा, वह है बड़ा बाबा। सब भगत उनको याद करते हैं। सर्व का पतित पावन वह है। आजकल तो अनेक गुरु है जो जगत गुरु नाम रखाते हैं। जगत अम्बाएं भी बहुत निकली है। यह है सब झूठ। झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं, परंतु सच तो छिप नहीं सकता। सच कभी नहीं छिप सकता। बाबा कहते चाहे कितना भी झूठ बड़ा हो, लेकिन सच छिप नहीं सकता। कहते भी है सच तो बिठो नच। डांस करते रहो, जो सच्चा होगा वो सदा खुशी में नाचता रहेगा, हल्का होगा, उसे कोई टेंशन भय नहीं होगा, निर्भय होगा। डांस तो मशहूर है। तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना। देवताएं डांस करेंगे। पतित दुनिया है नर्क, तो नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया यह गुरु साधु लोग थोड़ी बनाएंगे। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। ये दुनिया क्या है? कुंभी पाक नर्क है। बाबा कहते स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो यह लिखवा लो कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पोतरे ठहरे। वर्षा भी वही देंगे। ज्ञान का सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का ज्ञान रतन ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को ज्ञान रतन मिलते हैं, फिर मुखवंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनावे तो जरूर उनमें कुछ न कुछ खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं बाबा, काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कल पहले भी तुमने जीता है। बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना उच्च बन जाएंगे, पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है। एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता है। अभी तो तमो प्रधानता है, मौत का बाजार गर्म है। कभी भी किसी की मौत अचानक हो सकती है। अभी तो पंप है, आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी।
आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी। यह तो सब अब निकले हैं, यहाँ थे नहीं, पहले सतयुग में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है। एरोप्लेन जो बनते हैं वह भी वहाँ होंगे, सतयुग में भी एरोप्लेन होंगे। प्रजा में भी कोई न कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के काम में आएंगे। वहाँ तो फुल प्रूफ होंगे, वहाँ के एरोप्लेन में एक्सीडेंट नहीं होगा, फुल प्रूफ होंगे, कोई भी चला सकता है, बहुत इजी है। माया की पौंप से विनाश होगा, विनाश तो जरूर होना है ना। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं, मिलता भी ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है। किस बात का वंडर लगता है बाबा को? जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है। आज बाबा ने देखो क्या कहा है, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। दूसरा, विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है, वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। आज का स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रेस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। मुरली क्या है? बाबा का पत्र है। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। साइलेंस की शक्ति के लिए जो साइंस वालों ने चंद्रमा पर जाकर थोड़ी झलक दिखाई तो सबने प्लॉट खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। तो कम से कम साइलेंस की शक्ति वाले नई दुनिया में प्लॉट खरीदने की तैयारी तो करा दो। जैसे साइंस की कोई भी इन्वेंशन पहले प्रयोगशाला में लाकर अनाउंस करते हैं, ऐसे आप लोग भी पहले अपनी एरिया की प्रयोगशाला में प्लान का प्रयोग करो। इंजीनियर अर्थात प्लानिंग बुद्धि, इंजीनियर सदा प्लान सेट कर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इंजीनियर ग्रुप अर्थात रूहानी प्लानिंग बुद्धि ग्रुप, ऐसे हो उस डिपार्टमेंट में अटेंशन रहता है ना, क्या करे, कैसे सफल बनाए, किस विधि से करे। यही इंजीनियर्स का काम है ना।
तो रूहानी इंजीनियर्स को ईश्वरीय सेवा की विधि पूर्वक वृद्धि कैसे हो, उसका प्लान बनाना पड़े। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कम खर्च और अधिक सफलता वाला हो। जैसे आजकल एक इंडस्ट्री के द्वारा अनेकों को काम देने का प्लान सोचते हैं, तो यहाँ भी प्लान एक नामी का हो, संदेश अनेकों को मिल जाए। यहाँ इंजीनियर्स बहुत चाहिए, क्योंकि सत्युग में इंजीनियर्स कम समय में और सुंदर चीजें तैयार करेंगे। तो यहाँ से ही संस्कार चाहिए ना। आजकल साइंस के युग में हर बात को प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ के द्वारा ही समझाना चाहते, सुनने सुनाने में निश्चय नहीं करते। परमात्मा ज्ञान को भी निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सबका जीवन। जब साइंस रेत में भी खेती पैदा कर सकती है, तो क्या साइलेंस वाले धरती को परिवर्तन नहीं कर सकते? संकल्प भी सृष्टि बना देता है। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। उनमें अनन्य भक्त के संस्कार भर रहे हैं, जो आधा कल भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे, और वैज्ञानिकों में परिवर्तन करने और रिफाइन साधन बनाने के संस्कार भर रहे। साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उनका सुख संपूर्ण आत्माएं लेगी, ये वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो। साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे और हम सो फरिश्ते से हम सो देवता बन दुनिया में अवतरित हो। तो साइलेंस की शक्ति से हमें दुनिया को परिवर्तन कर रिफाइन साधन बनाने हैं, और वही साइंस हमें सत्युग में काम आएगी। तो साइलेंस की शक्ति से दुनिया का परिवर्तन करना है। ये कार्य हम सबको बाबा ने दिया है। तो आज हम सारा दिन क्या करेंगे? बाबा के प्यार में खोए रहेंगे।